नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। वित्त मंत्रालय ने देर रात नई अफीम नीति 2021-22 घोषित कर दी है। लेकिन इस अफीम नीति में जिस तरह के दावे स्थानीय सांसदों ने किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे कि एक समान नारी के पट्टे दिए जाएंगे, ऑन द स्पॉट अफीम की गाढ़ता मार्फिन की गाढ़ता जांच की जाएगी। लेकिन इस तरह के कोई दावे जो जो किए थे वो इस पर ज़मीन पर साकार होते नहीं दिखे। इस जो अफीम नीति में आने थे इसमें जुड़ते हुए नहीं दिखे। वहीं एक तरफ जहाँ बात की जाए तो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है किसान नेता, अफीम किसानों की आवाज़ उठाते हैं श्यामलाल जोगचंद। उनसे बात करते हैं किस तरह की अफीम नीति है और किस तरह का बदलाव इसमें होना था और किस तरह की आस किसानों को थी। श्यामलाल जी, किस तरह की आस किसानों को थी नई अफीम नीति को लेकर? किसानों को उम्मीद थी कि जो 1997-98 में जो कटे थे पट्टे, जैसा भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही थी, तो उन सारे पट्टे को बहाल करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 10 आरी के पट्टे जो बहाल करेंगे, एक समान के पट्टे बहाल करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोदी की, और जो वित्त मंत्री है और जो सांसद है, ये इनमें छिचोरापन है और छिचोरापन के जैसी ये हरकतें करते हैं। ऐसा लगता है कि मार्फिन की मात्रा उन्होंने जो घोषित करी है 4.2, तो ऐसा लगता है कि मार्फिन, अब वो बेचारा किसान कैसे मार्फिन निकालेगा। मार्फिन वो जैसा कि भैंस का जो दूध होता है उसमें फैट निकलती है, तो दूध में फैट निकालने के लिए हमको ये समझाया जाता है कि अमुक जो कंपनी का बाटा भैंस को खिलाओ तो दूध में फैट आएगी। लेकिन अफीम तो किसी के हाथ में नहीं है, वो फैट कैसे निकालेगा, उसमें कैसे मार्फिन की मात्रा निकालेगा। तो कुल मिला के अन्नदाता किसानों को गुमराह करने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार किसानों को बर्बाद करने के लिए ये सरकार लगी हुई है। और हमारा जो सांसद है यहाँ के माननीय सुधीर गुप्ता जी, संसदीय क्षेत्र में ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते, जब भी किसान की बात करते हो तो ये कहते अमेरिका गए थे, जैसे ही हम बात करते हैं तो वो कहते रूस गए थे, जापान गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, विदेशों की बात करते हैं। और डींगे हाँकने के अलावा सांसद के पास कुछ नहीं है। कोई किसानों को राहत नहीं मिली, अन्नदाता किसान परेशान है, दुखी है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मैं चूंकि अभी प्रदेश से बाहर हूं, परसों तक मैं पहुंचूंगा और पहुंचने के बाद इस क्षेत्र में फिर से हम कोशिश करेंगे कि अन्नदाता किसानों के साथ लड़ाई लड़ें और भारतीय जनता पार्टी की असलियत आम जनता के सामने आए। क्योंकि जनता को ये लोग गुमराह करने और अन्नदाता किसानों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। लगातार किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसको बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। अगर जी, श्यामलाल जी, अगर बात की जाए तो अगली बार मार्फिन आधार जो 5.9 रखा गया था, क्या माना जाएगा कि कितनी बड़ी आशंका अभी से अफीम पट्टे कटने की जताई जा सकती है? मुझे लगता है हजारों पट्टे इसमें अफीम के कट जाएंगे। और भाजपा पूरा ना समझ की तरह है, उनको जमीन का ज्ञान उसमें है नहीं। अफीम क्या होती है, ऐसे ऐसे लोग नीति बना रहे हैं वहां, जिनको ये मालूम नहीं है कि अफीम का डोरा कहाँ लगता है और चीरा कैसे लगाते हैं। वो सारे लोग मिलकर के अफीम की जो नीति बनाने के लिए और हमारे अन्नदाता किसानों का नीति निर्धारण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये हमेशा किसानों के साथ भाजपा के जो विरोधी मानसिकता रही, किसान विरोधी मानसिकता, वो हमेशा से रही है और वो किसान को नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि डोडा चूरा, जैसे डोडा चूरा में हमारे यहाँ के एक तत्कालीन एसपी थे मनोज सिंह, जो नीमच में भी रहे थे और मंदसौर में भी रहे। उन्होंने कहा था कि 0.2% से भी कम मात्रा में इसमें मार्फिन पाई जाती है। अब जब डोडा चूरा में मार्फिन नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस पर एनडीपीएस एक्ट क्यों? जिस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों में ऊट पटांग जो बाद में जो लोगों ने कुछ न अपने अपने हिसाब से कुछ जो जोड़ लिया और व्याख्या कर ली, उसी तरीके से एनडीपीएस एक्ट की व्याख्या करके उनको डोडा चूरा को डाल के एनडीपीएस एक्ट में हजारों किसानों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने जेलों में ठूस दिया। हजारों किसानों के जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे, उनके जो उन पे मुकदमे दायर कर दिए जो जमानत पे बाहर है। इस तरीके से मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए नारकोटिक्स पुलिस, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर के उनको अन्नदाता किसानों को कैसे फंसाया जाए, इसके लिए जाल बिछाती है। लगातार जो है वो मछली को दाना डालते जिस प्रकार से फंसाने के लिए, उस प्रकार से अन्नदाता किसानों को फंसाने के लिए प्रलोभन देती है, मुखबिर तैयार करती है, लोगों को फंसाती है। इसके साथ साथ उन्होंने सांसद महोदय ने पिछली बार 3-4 साल पहले जब उन्होंने पूरे क्षेत्र में साफे बंधवा लिए, उन्होंने कहा 7,000 रुपए जो हमने घोषित करवा लिए अफीम का भाव,
और वो 7,000 घोषित करा के सांवलिया जी गए, वहां जाके उन्होंने दर्शन किए और जगह जगह बेशर्मी की तरह उन्होंने जो है साफे बंधवाए और जो है पगड़ियां बंधवा बंधवा करके वो घूमते रहे, मठट में घूमते रहे और मटक मटक करके वो चलते रहे। लेकिन हम देखते हैं तो 4 साल 5 साल होने के बाद भी सांसद महोदय ने 1 रुपया अन्नदाताओं को बढ़वाने में वो निष्फल रहे। मुझे लगता है इससे ज्यादा निष्क्रिय सांसद आज तक जीवन में देखने को नहीं मिला कि किस प्रकार का सांसद है कि जो बातें कुछ करता है और काम कुछ करता नहीं है। तो मेरा सभी आपके चैनल के माध्यम से अन्नदाताओं से अनुरोध है कि सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को हम लड़ें और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंके, तभी हमारे संसदीय क्षेत्र का जो गौरव है, मालवा मेवाड़ का जो एक गौरव है, हमारी जो रानी अहिल्या देवी जो थी चित्तौड़ की महारानी, उनके झंडे में अफीम के डोरे का निशान था। मतलब ये गर्व का जो हमारा क्षेत्र था अफीम के नाम से, उसको चोर घोषित कर दिया, उसको जो है डाकू घोषित कर दिया और उसको इस तरीके से घोषित कर दिया कि अन्नदाता किसान डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। अपनी खुद की फसल जो पैदा की हुई उस फसल को जो यहाँ बर्बाद करने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं और उस फसल के नाम से ही लोग कहीं पर भी हम जाते हैं देश में तो हमको शक की निगाह से देखा जाता है। ये इसके जो जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और मैं सोचता हूं कि कम से कम मंदसौर संसदीय क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ और मालवा निमाड़ में तो एनडीपीएस एक्ट की धारा ही नहीं होना चाहिए। कारण ये कि यहाँ तो उत्पादन खुद किसान कर रहा है और उस पर इस तरीके से जो लगा करके ये किया जा रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरी की पूरी नीति ही जो घोषित की है ये किसान विरोधी है। धन्यवाद श्यामलाल जी। ये थे किसान नेता श्यामलाल जोगचंद, जिन्होंने बताया कि जो अफीम नई नीति घोषित की गई है पूरी किसान विरोधी नीति है। जिस तरह का बदलाव, जिस तरह की मांग किसान चाह रहे थे वो इस अफीम नीति में उनकी रखी नहीं गई है। इस वक्त ये हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे। धन्यवाद आपका श्यामलाल जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।